हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं और उसके साथ यूज होने वाला की कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, ए जो है उसमें बोल रहा है, ए स्टेटमेंट, द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इज 8. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे. HCl कैसा है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. HCl is a strong acid. HCl is a strong acid and therefore its pH will be less than 7. Will be less than 7 क्योंकि वो एसिडिक है. पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक क्या होगा, एसिडिक सिचुएशन होगी, एसिडिक नेचर होगा तो उसका पीएच भी क्या होगा, लेस देन 7 होगा. बट ए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, पीएच पीएच कितना है, 8. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ठीक भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच 8 के इक्वल नहीं हो सकता. तो यहाँ पे ये केस किसका है, यहाँ पे ये HCl कैसा होगा, यहाँ पे इट इज अ केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl. जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कंडीशन गिवन हो जिसमें पीएच एसिडिक सॉल्यूशन का, एसिडिक एसिड का, कोई भी एसिड का ग्रेटर देन 8 आ रहा है, ग्रेटर देन 7 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 7 आ रहा है, तो वहां पे एक्वस कंडीशन को लेके चलेंगे. उस एक्वस कंडीशन में क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा. तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस देगा. साथ ही साथ क्योंकि एक्वस कंडीशन है तो वाटर भी डिसोसिएट होगा जो देगा H प्लस प्लस OH माइनस आयन, ये देगा. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का कंडीशन लगेगा. क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा. उसके बाद सही से कैलकुलेट करने पे आपका जो ओवरऑल पीएच है फिर वो लेस देन 7 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ए कैन नॉट बी योर आंसर. हमें तो करेक्ट आंसर को टिक करना है. बी वाला देखते हैं, बी स्टेटमेंट. बी स्टेटमेंट में बोल रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 2 माइनस. सो देखते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. किसी भी एसिड से, किसी भी एसिड से एक H प्लस अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होता है रिजल्ट में उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस. और कॉन्जुगेट बेस के पास टेंडेंसी होती है H प्लस आयन को क्या करने की, एब्स्ट्रैक्ट करने की. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2PO4 माइनस, ये कैसा है, एसिड है क्योंकि H प्लस आयन दे सकता है ये. तो यहाँ पे जब H प्लस आयन देगा तो क्या बनाएगा, HPO4 2 माइनस ये बनाएगा. ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ लेट्स चेक द सी स्टेटमेंट. यहाँ पे स्टेटमेंट सी. सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स की कॉन्सेप्ट में समझो कि ऑटो प्रोटोलाइसिस होता क्या है. सो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन of water takes place producing H3O positive ion, producing H3O positive ion and hydroxide ion, that is OH minus ion. That then this reaction is known as, then this reaction is known as autoprotolysis of water. Autoprotolysis of water. तो यहाँ पे ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर को कैसे लिखते हैं, KW इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव इंटू
OH माइनस आयन। तो ये जो KW होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा KW रेज होगा, और KW फर्दर H3O पॉजिटिव आयन एंड OH माइनस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी क्या इनका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट है ये KW के, ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो सी इज बी एंड सी इज करेक्ट। तो बी और सी हो गया आपका आंसर। डी क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट a strong base at half neutralization point, pH is equals to half pKa. So at half neutralization point क्या होगा, D यहाँ पे, यहाँ D लिख रही हूँ मैं, at half neutralization point, at half neutralization point, what happens, concentration of acid becomes equal to concentration of what, salt formed, ठीक है। तो यहाँ पे जो pH होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, pKa प्लस log concentration of salt डिवाइडेड बाय एसिड, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो सेम हो गया, तो ये log 1 हो जाएगा, रेशो 1 हो जाएगा, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से pH क्या आ जाएगा, pH विल बी इक्वल्स टू pKa आ जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपको, डी ऑप्शन के स्टेटमेंट में बोल रहा है pH विल बी इक्वल्स टू हाफ pK, विच इज रॉन्ग, सो डी इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो गए, बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।